हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द ज्ञान जोन अगेन। सो लीजिए फ्रेंड्स, आ गए एक बार फिर से एक और नया और मज़ेदार टॉपिक लेके। और आज की वीडियो में हम समझेंगे आस्की कोड के बारे में। आस्की प्रोनाउंस करने से आशिकी मत समझना, बेसिकली अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। सो इसको शॉर्ट में वी कैन से आस्की। हो सकता है किसी के लिए थोड़ा नया वर्ड सुनने में होगा, किसी को पता भी हो सकता है, क्योंकि बेसिक कंप्यूटर में जब हम चीज़ें पढ़ रहे होते हैं, नंबर सिस्टम, डिजिटल नंबर सिस्टम, तो उस टाइम पे ये चीज़ें आती हैं निकल के कि कैरेक्टर्स कैसे हम डिनोट करते हैं और जो भी हम कंप्यूटर में टाइप करते हैं वो चीज़ें कैसे काम करती हैं, और उसी के लिए यूज़ होता है आस्की कोड। फर्स्ट टाइम 1961 में यूज़ किया गया था या आया था एक कह सकते हैं, और इसके अंदर 0 to 127 यानी 28 कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट किया गया था। सो बाकी चीज़ें बहुत डिटेल में समझने से पहले थोड़ा इसका बेसिक समझते हैं कि ASCII कोड का यूज क्या है और ये क्या है, बेसिकली व्हाट इज ASCII कोड। सो इसको थोड़ा इस तरीके से समझते हैं कि सपोज अगर दो अलग अलग कंट्रीज के लोग आपस में बात कर रहे हैं, एक रशियन पर्सन एक इंडियन पर्सन आपस में बात करना चाहते हैं। रशियन को हिंदी नहीं आएगी, इंडियन को रशियन नहीं आएगी। सो बीच में एक ट्रांसलेटर अगर होगा, अगर उसको दोनों लैंग्वेज आती हैं तो वो ट्रांसलेट करेगा कि इसने इसको कुछ भी कहा रशियन में तो ये हिंदी में बताएंगे इनको, इंडियन ने जो भी इनको हिंदी में बोला वो इसको रशियन में समझाएंगे। सो बेसिकली ट्रांसलेटर का ये काम होता है। ठीक उसी तरीके से जब भी कोई इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर में देते हैं तो वो तो सिग्नल के रूप में जाता है, क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ क्या समझता है, सिग्नल, जिसको नाम दिया गया है बाइनरी डिजिट्स, ये सिग्नल्स होते हैं। ठीक है, हालांकि ये डिजिटल सिग्नल है बट इसको नाम दिया गया है बाइनरी डिजिट्स। ठीक है, वो इसी वजह से नाम दिया गया है क्योंकि हम इसको समझ पाए, ह्यूमन को समझाने के लिए। नंबर सिस्टम पे 4 वीडियोस बना रखी हैं, आप उसको डिटेल में पढ़ सकते हैं और आपको पूरा समझ में आएगा बाइनरी डिजिट डेसिमल क्या है। और फिर हम ASCII कोड अगर समझेंगे तो हमारे लिए वो चीज़ें आसान हो जाएंगी समझनी। सो बेसिकली जब भी आप कोई यहाँ से कैरेक्टर टाइप करते हैं, कोई ए बी नंबर या कोई इवन की आप कोई स्पेस भी यहाँ से टाइप करते हैं, बैक स्पेस भी टाइप करते हैं, क्योंकि ये सब डिजिटल डिवाइसेस हैं और इनको ए बी या 1 2 3 इनका कोई मतलब इन्हें नहीं पता, ये तो मशीन है। तो मशीन को उसी के भाषा में उसको समझाना पड़ेगा। तो इस चीज़ को हमारे लिए वो ए दिखता है लेकिन इसके पीछे सिग्नल फ्लो करता है और वो सिग्नल कुछ इसी तरीके से होता है। ठीक है, डिजिटल सिग्नल, क्योंकि ये डिजिटल कंप्यूटर है तो डिजिटल सिग्नल ऐसे ही फ्लो करते हैं वायर में, और इसी तरीके से यहाँ पे मदरबोर्ड, प्रोसेसर और HDD रैम के अंदर ये फ्लो करता हुआ चीज़ों को स्टोर करता है, चीज़ों को प्रोसेस करता है। जो ASCII कोड है वो इसीलिए है कि हम जब कोई कैरेक्टर या कोई कमांड देते हैं, कौन से कमांड पे कौन सा सिग्नल जाता है कंप्यूटर के पास, उसी चीज़ को समझाया हुआ है ASCII ने। देखिए, दुनिया में अगर आप देखेंगे तो काफ़ी सारे स्टैंडर्ड्स हैं, बहुत सारे स्टैंडर्ड्स बनाए गए अलग अलग चीज़ों के लिए, चाहे टेक्नोलॉजी को ले लीजिए चाहे दूसरी किसी भी चीज़ को ले लीजिए, हर चीज़ के लिए स्टैंडर्ड बनाया गया है। ठीक है, उसी तरीके से ASCII कोड भी एक स्टैंडर्ड है जिसको यूज किया गया था ये समझने के लिए कि कंप्यूटर में जो कमांड दिए जाते हैं, जो इनपुट्स दिए जाते हैं, वो सिग्नल्स के रूप में अगर कंप्यूटर समझता है तो उसे हम कैसे समझेंगे, वो किस रूप में समझता है, कौन से कमांड का क्या मतलब है, उसको हम कैसे समझ सकते हैं। तो ASCII कोड के दो वर्जन आए थे। पहले वर्जन में 128 कैरेक्टर्स को डिफाइन किया गया, और 128 कैरेक्टर्स का मतलब हो गया कि 0 to 127। ठीक है, तो टोटल 128 कैरेक्टर्स इसके अंदर आते हैं, जिसमें कि आपके अल्फ़ाबेट, कैपिटल लेटर, अल्फ़ाबेट स्मॉल लेटर, नंबर्स, पंक्चुएशन मार्क्स और स्पेशल कैरेक्टर्स। इसके अलावा जो भी हम और कमांड्स यूज करते हैं जिनको हम कंट्रोल कमांड्स कह सकते हैं, जैसे स्पेस, बैक स्पेस, स्लैश, ये सारी चीज़ें भी इसी में इंक्लूडेड है। तो जैसे अगर मैं थोड़ा सा समझाऊं कि जैसे अगर हम कैपिटल ए की बात करें तो कैपिटल ए के लिए जो सिग्नल जाता है कुछ ये जाता है। इसको अगर मैं बाइनरी में बताने की कोशिश करूं तो मैं ऐसे कह सकता हूँ 1 0 0 0 0 0 1। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये मुझे कैसे पता चला कि ए के लिए यही सिग्नल जाता है। सो बेसिकली ASCII कोड में यही चीज बताई गई है, कीबोर्ड से दिए जाने वाले हर एक इनपुट्स को इसमें दिखाया गया है 0 to 127 नंबर्स में, कि अगर हम ए टाइप करते हैं तो क्या सिग्नल जाता है, और उसी के बेस पे उसका एक कोड बना दिया गया जिसको हम डेसिमल में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और आप चाहें तो हेक्साडेसिमल में भी लिख सकते हैं। अभी मैं एक आपको लिस्ट दिखाने वाला हूँ जिसमें ये नंबर्स आपको डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल तीनों में दिखेंगे। इसका मतलब ये है कि 9 को लिखने के 3 तरीके हो सकते हैं। 9 को हम 9 भी लिख सकते हैं, ऑक्टल में 11, और हेक्साडेसिमल में भी इसको 9 ही लिखेंगे। मतलब अगर 9 के आगे कोई नंबर जाता तो उसका चेंज हो जाता है, जैसे 10 को ए लिखते हैं वो चेंज होता है हेक्साडेसिमल में। तो ये नंबर सिस्टम अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको क्लियर होगा, नहीं पढ़ा है तो मैंने वीडियो बना रखा है नंबर सिस्टम का, आप देख सकते हैं। तो जो देखो, जो ASCII कोड में हमें समझना है वो ये नहीं समझना है कि ऑक्टल, हेक्साडेसिमल या डेसिमल। बेसिकली 0 से लेके 127 तक नंबर्स हैं,
डेसिमल में जिसमें हम समझ पाते हैं, और डेसिमल में इन्होंने 0 से 127 के बीच में कोड्स दिए हैं हर एक कमांड को। जो भी आप कीबोर्ड से टाइप कर सकते हैं या दे सकते हैं, उस हर एक कमांड को 0 से लेके 127 के बीच में एक कोड दिया हुआ है। जैसे ए का कोड है 65, और ये इसी तरीके से बी का होगा 66, और इसी तरीके से ये आगे बढ़ेगा 90 तक जाता है ये। फिर 97 से स्मॉल ए स्टार्ट होता है, और फिर उसके बाद इसी तरीके से स्मॉल बी स्मॉल सी करके 122 तक जाके ख़त्म होता है। यानी टोटल 26 कैरेक्टर्स हैं, तो उसी हिसाब से इसी तरीके से नंबर्स के लिए है। नंबर्स का 48 से स्टार्ट होता है, 0 से, फिर 49 1, इस तरीके से आगे बढ़ेगा। सो सबका कोड है। ये मैंने वो चीज़ें बताई जो हम यूज करते हैं, अल्फ़ाबेट, नंबर्स, बाकी स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं, उन सबके भी कोड हैं इसके अंदर, वो दिखाता हूँ अभी लिस्ट। बट ये चीज़ कैसे आई, ये सिग्नल्स कैसे निकले, तो बेसिकली 65 को आप बाइनरी में कन्वर्ट करिए, जो नंबर आएगा उसी को आप सिग्नल में भी लिख सकते हैं, उसको बाइनरी में भी लिख सकते हैं। जैसे सपोज करो मुझे अगर बाइनरी में 7 लिखना है, तो बाइनरी में 7 ऐसे लिखा जाता है 111। अब इसको मैं कहूँ कि सिग्नल में लिखो, तो सिंपली 3 बार अप सिग्नल होगा, ठीक है। 1 का मतलब होता है अप, एंड 0 का मतलब होता है डाउन। तो सपोज अगर 101 है, तो यहाँ पे होगा कुछ इस तरीके से, ठीक है, 101। तो इन सारे ASCII की कोड की लिस्ट आप देख सकते हैं गूगल पे, मैंने यहाँ पे निकाली हुई है आपके लिए। अब यहाँ पे देखिए, 0 से यहाँ से स्टार्ट हुआ है और लास्ट 127 तक गया है। 0 को ही हेक्सा और ऑक्टल में भी लिखा हुआ है, तो मैंने कहा कि आप हेक्सा और ऑक्टल इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि इसका मतलब बस यहाँ पे यही है कि 20, जैसे यहाँ पे 20 को आप नोटिस करिए, 20 लिखा हुआ है, 20 हेक्सा में इसको 14 लिखते हैं, और ऑक्टल में इसको 024 लिखते हैं। यानी लिखा 20 ही है, लेकिन इसको रिप्रेजेंट 024 से किया जाता है ऑक्टल में, अगर ऑक्टल में कन्वर्ट करके देखें तो। सो हेक्सा और ऑक्टल नंबर को ही लिखने का, रिप्रेजेंट करने का दूसरे और तरीके हैं, जैसे कि एक बाइनरी भी एक अलग तरीका है। जैसे आप रोमन अंक में लिखते हैं नंबर को, ही रोमन में भी लिख सकते हैं, 1 को, 2 को, 3 को। उसी तरीके से 3 और तरीके हैं नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के, जो कि हैं बाइनरी, हेक्सा, ऑक्टल। सो 0 to 31 कंट्रोल कमांड्स बोला जाता है इनको, यानी कि इसमें डिलीट, एस्केप, कैंसिल, टैब, ये सारे कमांड्स आ जाते हैं। उसके बाद 32 से स्टार्ट होता है पंक्चुएशन मार्क्स और स्पेशल कैरेक्टर्स, जैसे कि हैश, एंड, परसेंटेज, स्पेस। उसके बाद 48 से स्टार्ट होता है नंबर्स, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जैसे कि मैंने बताया था 65 से अल्फ़ाबेट कैपिटल लेटर स्टार्ट होता है, जो कि 90 पे जाके ख़त्म होता है। फिर उसके बाद 97 से यहाँ देखेंगे, 97 से स्मॉल में स्टार्ट हो रहा है, जो कि 122 पे जाके ख़त्म होता है। सो बेसिकली मैं अगर इसको इस तरीके से कहूँ कि आप इसको कोड में भी लिख सकते हैं। जैसे 2008 में आई हुई एक वांटेड मूवी है हॉलीवुड की, उसमें उसमें किलिंग के लिए लोगों के नाम आते थे, नेक्स्ट टारगेट कौन है, और वो बाइनरी में आता था। कुछ कपड़े बुनाई वाली मशीन लगी हुई थी, और उसमें उन लोगों को कोड मिलता था, 101 करके वो नाम निकाल लेते थे। तो जैसे सपोज करो आपको अगर किसी का नाम लिखना हो, तो आप इसी तरीके से लिख सकते हैं। आप समझ तो गए होंगे, फिर भी मैं एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। जैसे मुझे ज्ञान लिखना है, तो मैं ज्ञान को कोड में लिख सकता हूँ और अपने फ्रेंड को भेज दूंगा, सिर्फ वही समझ पाएगा जिसको ये चीज़ें आती होंगी, जिसको ASCII कोड समझना आता होगा। ये वैसे ही है जैसे पहले के टाइम पे मॉर्स कोड होता था, मॉर्स कोड के थ्रू कोई मैसेज भेजा जाता था। तो पहले लड़ाई वगैरह होती थी, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, और वहाँ पे इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट करनी होती थी, तो मॉर्स कोड में डेटा भेजा जाता था, मॉर्स कोड में सिग्नल्स भेजे जाते थे, और उनको फिर समझा जाता था। खैर तब ASCII कोड, बाइनरी नंबर सिस्टम, ये सब चीज़ें नहीं थी, तो मॉर्स कोड यूज होता था, वो भी काफ़ी अच्छी चीज़ थी, वो भी मैंने देखी है। सो ज्ञान जोन लिखने के लिए जी के लिए होता है 71, वाई का होगा 89, ए का होगा 65, एंड एन का है 78। तो ये ज्ञान लिख दिया हमने कोड में। सो इसको और एक्सपेंड करके हम बाइनरी में भी लिख सकते हैं, और हम उसको इनकोड कर सकते हैं, ताकि किसी को समझने में और ज़्यादा मुश्किल हो, तो कोई एक्सपर्ट वही समझ पाए। तो हम इस नंबर्स को हम बाइनरी में लिख देंगे, जिसको हम सिग्नल कह सकते हैं, ऐसे सिग्नल में, या सिग्नल बना के भेज सकते हैं। तो उन चीज़ों को भी देख लेते हैं। 71 का बाइनरी निकालने का आसान तरीका है, एक्सेल में जाइए और यहाँ पे एक फॉर्मूला लगता है, इक्वल टू डेस टू बिन, और ये सेलेक्ट करिए, और ये अपने आप कोड बता देगा। तो 1 0 0 0 1 1, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 0 0 1 1, इसका मतलब 71 ही हुआ। इसी तरीके से 81 का निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे आप टाइप कर दीजिए 80 1011 1011 001। फिर इसी तरीके से 65 का हो जाएगा 1000 001। फिर इसी तरीके से, और अगर हमारा पास वर्ड्स हैं, कैरेक्टर्स हैं, तो उनके भी हम ऐसे लिख सकते हैं बाइनरी में, या फिर इसको हम सिग्नल्स में भी लिख सकते हैं। अगर इसका सिग्नल हमें बनाना है, तो हम ऐसे लिख देंगे। हम एक लेटर लिख के भेज रहे हैं, तो हम ऐसे बना के भेज देंगे, 3 टाइम 0, फिर 3 टाइम 1, फिर 1 0 1 1 0 0 1 1
0001 कुछ इस तरीके से। सो बेसिकली यहाँ पे हम जितना स्पेस छोड़ रहे हैं उससे हमें ये पता चल जाना चाहिए कि ये कितने वन या कितने जीरोज हैं, तो उसी हिसाब से एक हम स्पेस छोड़ सकते हैं। सो बेसिकली कंप्यूटर में हम जो भी चीज़ें टाइप करते हैं, जो भी हम सिग्नल्स देते हैं, सिर्फ कंप्यूटर ही नहीं, किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, चाहे मोबाइल हो गया, कोई डिजिटल वॉचेस हो गई, डिजिटल डिवाइसेस हो गई, उन सब में जो भी इनपुट्स जाते हैं वो सिग्नल के रूप में जाते हैं। सो अभी तक आपको नहीं पता होगा कि जो चीज़ें इन चल रही हैं वो कैसे चल रही हैं, बैकग्राउंड में कैसे हो रहा है, क्योंकि जो आप ये लिखते हो वो आप समझ सकते हो, ये इंसान समझ सकता है, मशीन नहीं समझ सकता इसे। तो मशीन क्या समझता है? मशीन को सिर्फ एक ही चीज़ समझ में आती है, 0 और 1 सिग्नल्स। 0 1 भी उसको नहीं समझ में आता, उसको सिर्फ सिग्नल समझ में आता है। वो तो हमने उस सिग्नल को नाम दे दिया है 0 और 1। ये जो हम हाई एंड लो की बात कर रहे हैं, 1 और 0 की, इसको हमने नाम दिया है, इसको 0 और 1। उसके लिए ये सिर्फ एक सिग्नल है, ठीक है, जिसको हमने आइडेंटिफाई करके इसको एक नंबर और नाम दे दिया है कि हाई एंड लो या 0 और 1 इसको हम बोल सकते हैं। तो उस चीज़ को हम कैसे समझेंगे कि हम क्या कमांड देते हैं तो कौन सा सिग्नल जाता है, यही ASCII कोड के थ्रू समझाया गया है, जिसको कई बार अपग्रेड किया गया है और आजकल ANSI के नाम से भी जाना जाता है। तो आई होप कि आज का ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि उनको भी ये चीज़ पता चले, जो मोबाइल यूज करते हैं उनमें ये डेटा कैसे काम करता है, ये नंबर्स का खेल क्या है वो भी समझ पाएँ। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, फैमिली का ध्यान रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।